दोस्तों हाल ही में मैंने एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जिसमें बिंटो और शिंटो दो भाइयों की जबरदस्त कहानी दिखाई गई है। अब बिंटो की दुनिया तब हिल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई शिंटो अचानक ही कहीं लापता हो गया है। शुरुआत में ये एक सामान्य गुमशुदगी लगती है, लेकिन जैसे जैसे बिंटो सच्चाई के करीब पहुंचता है मामला रहस्यमय हो जाता है। अपने भाई को ढूंढने के लिए वो कुछ अनजान लोगों के साथ मिलता है तो हर कदम पर नए नए राज खुलते हैं, ऐसे सच जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके भाई शिंटो की जिंदगी के छुपे हुए काले राज सामने आते हैं और बिंटो को समझ में आता है कि वो अपने भाई को कितना कम जानता है। अब ये खोज सिर्फ एक इंसान को ढूंढने की नहीं रह जाती बल्कि रिश्ते, भरोसे और त्याग की परीक्षा बन जाती है। तो दोस्तों, क्या बिंटो समय रहते शिंटो तक पहुंच पाएगा या फिर वही किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है ब्रोमांस। दोस्तों ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जिसे डायरेक्ट किया है अरुण जोश जी ने। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही धमाकेदार साउथ की मूवीज देखने को मिलती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक मार्केट से, जहाँ पर हम इंस्पेक्टर सुरा को देखते हैं। वो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। अब अचानक ही सीढ़ियों से भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इतने में ही वहाँ पर कोई गिरते हुए उसकी वीडियो बना लेता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके ऊपर 50 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, जिस वजह से अब बहुत सारे लोग इंस्पेक्टर सुरा को पहचान लगे थे और उसे देखते ही उसके रिलेटेड रील बनाने लगते हैं। जब भी इंस्पेक्टर सुरा काम के लिए बाहर निकलता है, अपने फैमिली के साथ होता है, तो लोग उसे देखकर वीडियो बनाकर उसे परेशान कर देते हैं और इस वजह से इंस्पेक्टर सुरा भी बहुत गुस्सा हो जाता है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर बर्थडे पार्टी का सीन चल रहा था। तभी वहाँ पर घर का बड़ा बेटा शिंटू पहुँचता है। अब थोड़ी देर के बाद उसकी माँ उसे खाना खिलाती है। यहाँ बातों ही बातों में वो उसकी शादी का जिक्र करती है। कहती है कि बेटा अब तुम तो शहर में जाकर अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, तुम्हारी उम्र भी 33 साल हो चुकी है, अब तो तुम शादी के बारे में सीरियस हो जाओ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंटो इस बात को टालने लगता है। तो अब उसकी माँ टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि ठीक है बाबा, जब तुम्हें शादी करनी है तब मुझे बता देना, लेकिन पहले अपने भाई बिंटो को समझाओ। वो दिन भर आवारागरी करते रहता है, अपने करियर की तो उसे कुछ पड़ी ही नहीं है, कहीं वो गलत दोस्तों के संगत में बिगड़ न जाए। तो शिंटू ठीक ऐसा कहकर अपने भाई के कमरे में जाता है। बिंटो यहाँ पर सो रहा होता है तो शिंटो उसे उठाता है और लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में पूछता है। बिंटो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो तो मुझे उसे सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम मुझे ज्ञान देने के लिए आए हो तो यहाँ से चले जाओ। बचपन से लेकर आज तक मुझे तुमसे कंपेयर किया जा रहा है कि तुम पढ़ाई में कितने अच्छे हो, अच्छी जॉब करते हो, कितने समझदार हो, और मैं एक बिगड़े लड़का हूँ, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता हूँ। इस तरह से सभी लोग मुझे तुमसे कंपेयर करते हैं और अब इससे मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मेरे करियर का क्या करना है मैं देख लूंगा। अब उसकी बातों से सिंटो समझ जाता है कि फिलहाल इसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से बहुत गुस्सा है। और दरअसल दोस्तों बिंटो का ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी हाई हो जाता था। तो शिंटो बात को संभालते हुए कहता है कि ठीक है बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो। बिंटो कहता है कि फिलहाल तो कुछ नहीं, बस मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसका भाई शिंटो उसे 20,000 रुपए सेंड कर देता है। ये देखकर तो बिंटो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर क्या था, अगले ही दिन हम देखते हैं बिंटो अपने दोस्तों के साथ वायनाड की किसी जगह पर पार्टी करने के लिए निकलता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं, पार्टी में डांस करते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है एक रईस लड़के आशीष बोपन्ना की। वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ किसी को मारने पीटने के लिए आया होता है। तभी उस पार्टी में मौजूद कुछ लड़के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इन दोनों टीम में फाइट शुरू हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर बिंटो उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और उसका धक्का लगने की वजह से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर बिंटो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। अब थप्पड़ मारने की वजह से वो लड़का गुस्से में अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ पर बिंटो का दोस्त उसे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने किसे थप्पड़ मारा है, तुम जानते भी हो वो कौन है, चलो भागो यहाँ से वरना वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से ये फ्रेंड लोग उस जगह से भागकर एक रिसोर्ट में आकर रुकते हैं। अब यहाँ पर बिंटो उस वीडियो को एडिट करके पोस्ट करने वाला होता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा ये वीडियो बनाकर पोस्ट करना एक दिन तुम्हें फंसा देगा, ये सब कुछ तुम छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तभी बिंटो के इंस्टा पर शब्बीर नाम के एक लड़के का मैसेज आता है। वो उसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर देने के लिए कहता है और फोन नंबर सेंड करते ही वो उसे तुरंत कॉल करता है।
कहता है कि मैं तुम्हारे भाई शिंटो का दोस्त हूँ, बात थोड़ी सीरियस है, कल से तुम्हारा भाई कहीं लापता हो गया है, क्या तुम तुरंत ही कोची आ सकते हो, और तुम्हारे भाई का फोन भी बंद आ रहा है। अब ये बात सुनकर बिंटो परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही कोची जाने के लिए निकलता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं शब्बीर उसे बस स्टॉप पर मिलता है। फिर उसका भाई जिस अपार्टमेंट में रहता है वो उसे वहाँ पर ले जाता है। दरवाजे के बाहर रखे हुए जूते के अंदर चाबी मिलती है। उसे दरवाजा खुलकर वो दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। बहुत सारे शराब की बोतल्स पड़ी हुई है। बिंटो पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। मेरा भाई शिंटो तो साफ सफाई का कितना ध्यान रखता है, तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर बिखरा क्यों है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। शब्बीर बताता है कि कल 20 तारीख को वो मुझसे कह रहा था ऐश्वर्या नाम की लड़की है, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे सच्चा प्यार करता था, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो शब्बीर उसे कहता है कि इससे पहले भी 2-4 लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है और उस वक्त भी तुम यही कह रहे थे। लेकिन शिंटो कहता है कि इस बार मामला बहुत ही सीरियस है यार, मैं सच में ऐश्वर्या से प्यार करता हूँ, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। अब शब्बीर को लगता है कि इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, उसे चढ़ गई है, इसलिए वो ज्यादा बकबक कर रहा है। वो कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। और शब्बीर 5 मिनट के बाद वॉशरूम से जब बाहर आता है तो शिंटो वहाँ पर नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी उसे शिंटो कहीं नहीं मिला, इसलिए शब्बीर ने तुरंत ही बिंटो को कॉल करके बुला लिया। अब बिंटो कहता है कि क्या तुमने उसके ऑफिस में पूछा। शब्बीर कहता है कि उसने तो 2 महीने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ये बात सुनकर बिंटो तो परेशान हो जाता है कि उसके भाई ने उससे ये बात क्यों छुपाई। फिर वो पुलिस में कंप्लेंट करने की बात करता है, लेकिन इससे पहले वो उस लड़की ऐश्वर्या से मिलने के लिए जाते हैं। अब वो लड़की एक डेंटिस्ट होती है। क्लिनिक के बाहर शब्बीर बिंटो से कहता है कि तुम अंदर जाओ और शिंटो के बारे में पूछो, मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो लड़की मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अब बिंटो अंदर जाता है, लेकिन डॉक्टर ऐश्वर्या उसकी बात सुने बिना ही उसे कुर्सी पर बिठाकर उसके दांत चेक करती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहकर 1000 रुपए लेकर उसे बाहर भेज देती है। बिंटो शब्बीर से कहता है कि अरे उसने तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। शब्बीर उसे कहता है तुम फिर से जाकर उससे पूछो। इस तरह से वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। अब बिंटो ऐश्वर्या को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुमने मेरे भाई को डिच किया है और पता नहीं अब वो कहाँ चला गया है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। अब ये बात सुनकर ऐश्वर्या भड़क जाती है, कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई शिंटो ने मुझे धोखा दिया है। अब तो मैं उसके बारे में एक भी बात सुनना नहीं चाहती, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इस तरह से वो उन दोनों को क्लिनिक से निकाल देती है। ये देखकर बिंटो को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस लड़की को सबक सिखाना होगा और भाई को ढूंढने के लिए चलो अब हम पुलिस स्टेशन चलते हैं भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। अब दोस्तों जब ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बिंटो वहाँ पर इंस्पेक्टर सुरा को देखता है। अब सुरा भी उसे देखकर पहचान लेता है, क्योंकि दोस्तों जब इंस्पेक्टर सुरा उस चोर को पकड़ते वक्त गिर गया था तो बिंटो ने ही उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी और तब से इंस्पेक्टर सुरा इस बिंटो को ढूंढ रहा था और अब वो उसे अपने सामने देखता है। यहाँ बिंटो की हालत टाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों शिंटो की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अब इंस्पेक्टर सुरा ठीक है सा कहकर जांच करने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है। वहाँ पर बिखरा हुआ सामान वगैरह देखता है और बिंटो को अंदर के कमरे में बुलाता है। फिर दरवाजा बंद करके वो उसे बहुत डराता है, डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे उस वीडियो की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो चुका है, सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में तो मेरी नाक कट गई है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, तुम खुद ही अपने भाई को ढूंढ लो या फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं तुम्हारे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा, तुम्हें भी तो पता चले वायरल होकर कैसा महसूस होता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शब्बीर बिंटो से पूछता है कि क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने क्या कहा। तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये वही इंस्पेक्टर है जिसके वीडियो को बिंटो ने ही वायरल किया था, जिस वजह से वो इंस्पेक्टर गुस्से में यहाँ से चला गया है। अब उन्हें ही शिंटो को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर तो शब्बीर बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो बिंटो से कहता है कि ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बिंटू को अपने एक दोस्त अन्ना की याद आती है। वो उसे कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बता देता है और यहाँ पर आकर हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन अन्ना तो उसे झूठ बोलता है कि फिलहाल मैं गोवा में हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त है वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इस तरह से वो उसे हैकर सुरेश का नंबर दे देता है। अब थोड़ी देर के बाद सुरेश उसके घर पर आता है। वो बिंटो से कहता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो इसलिए मैं ये काम 15,000 में कर दूंगा। बिंटो कहता है कि ठीक है, मेरा भाई मिलने के बाद वो तुम्हें 15,000 दे देगा। सुरेश कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं एडवांस पेमेंट लिए बिना काम शुरू नहीं करूंगा। बिंटो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2,500 है। सुरेश कहता है ठीक है, ये लो मेरा QR कोड, मुझे सेंड करो। लेकिन बिंटो तो उसे सिर्फ 500 रुपए सेंड करता है, बाकी के पैसे बाद में दूंगा कहता है। अब सुरेश को भी पैसों की जरूरत थी तो वो उसका काम करना शुरू कर देता है। सुरेश उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का फोन ढूंढ सकता हूँ, फोन मिल गया तो समझो तुम्हारा भाई भी
मिल गया। वो पूछता है तुम्हारे भाई का फोन कौन सा था। बिंटो बताता है iPhone 14। अब IMI नंबर, ईमेल एड्रेस, इस सब के जरिए वो उसकी लोकेशन का पता करते हैं, जो कि कोची ही दिखा रहा होता है। उसके बाद ये दोनों तुरंत ही उस लोकेशन पर जाते हैं और दोस्तों शॉकिंगली ये घर और किसी का नहीं बल्कि शब्बीर का होता है। वो यहाँ पर रेंट पर रहता है। अब ये लोग उस नंबर पर कॉल करते हैं तो वहाँ पर रिंग बजने की आवाज आती है और फोन वहाँ पर रखे हुए सोफे के कुशन में होता है। अब ये देखते ही बिंटो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही शब्बीर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि साले कमीने, तुमने ही मेरे भाई के साथ कुछ किया है, वरना मेरे भाई का फोन तुम्हारे यहाँ पर कैसे आया। शब्बीर कहता है कि रुक जाओ, मुझे बोलने तो दो, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन बिंटो तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब इतने में ही दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजा खोलने पर वहाँ पर ऐश्वर्या आई हुई थी। अब ऐश्वर्या को देखकर उसका दिमाग और भी सटक जाता है। बिंटो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये लड़की तुम्हें देखेगी तो वायलेंट हो जाएगी, तो फिर अब ये लड़की तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आई है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा था। ये बात मेरे भाई को पता चल गई, इसलिए तुम दोनों ने मेरे भाई शिंटो को मारकर कहीं दफना दिया है। बताओ मेरा भाई कहाँ है? तब शब्बीर उसे कहता है रुको, मुझे बोलने दो। अब रियल में 20 तारीख को क्या हुआ था वो उसे बताने लगता है। उस रात शिंटो ने बहुत ही शराब पी ली थी और वो ये भी कह रहा था कि ऐश्वर्या ने उसे धोखा दिया है। लेकिन शब्बीर उसे कहता है कि तुम उस लड़की को छोड़ो, तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो। पूरे 6 महीने हो चुके हैं, तुमने मुझसे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे मेरे पैसे लौटाओ। शिंटो कहता है कि वो मुझे थोड़ा लॉस हो गया था, मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिन में दे दूंगा। शब्बीर कहता है कि पिछले कुछ महीनों से तुम मुझे यही बात बोल रहे हो और अब मेरी माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो कैसे भी करके मुझे पैसे अरेंज करके दे दो। अब इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। शिंटो गुस्से में शब्बीर से कहता है कि अबे जा, आया बड़ा पैसे मांगने वाला, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जाओ तुम्हें जो करना है वो करो। तो फिर शब्बीर भी गुस्से में वहां से चला गया था और उसके बाद शिंटो के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन जब उसे शिंटो कहीं नहीं मिला तो उसके 1.5 लाख रुपए वापस लेने के लिए उसने उसके भाई बिंटो को कॉल किया। अब यहाँ पर ऐश्वर्या भी बिंटो को बताती है कि मेरा और शिंटो का ब्रेकअप तो 6 महीने पहले हो चुका था और मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया था। और 20 तारीख को वो जिस लड़की ऐश्वर्या के बारे में बात कर रहा था, जिस लड़की ने उसे धोखा दिया है वो मैं नहीं कोई और हो सकती है। इस शिंटो को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब वो हैकर सुधीर कहता है कि ऐसा है तुम्हारा भाई शिंटो, मुझे तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता है इन लोगों को सोफे के अंदर शिंटो का फोन मिल गया था। सुरेश उसके साथ एक डिवाइस लगाकर उसके पासवर्ड को अनलॉक करता है। फिर कॉन्टेक्ट में जाकर देखने पर कुरियर बाबू नाम के एक आदमी से शिंटो के फोन पर 23 बार मिस कॉल आए थे। तो वो कहता है कि अब शिंटो के बारे में हमें कुरियर बाबू ही बता सकता है। कौन है ये कुरियर बाबू? बिंटो और शब्बीर कहते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से ऐश्वर्या आ जाती है। वो दरवाजा खोलती है, यानी कि अब तक वो गई नहीं थी। वो कहती है कि मैं उस कुरियर बाबू को जानती हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ और अब मुझे उस शिंटो को थप्पड़ मारे बिना चैन नहीं मिलेगा। तो अब ये सभी लोग ऐश्वर्या की कार में बैठ जाते हैं। ऐश्वर्या बहुत ही तेजी से कार चलाने लगती है तो ये तीनों लड़के डरने लगते हैं। पूछने पर ऐश्वर्या बताती है कि एक बार मैं उस कुरियर बाबू के ऑफिस में शिंटो को ड्रॉप करने के लिए गई थी। उन दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल डील चल रही थी, बस मुझे इतना ही पता है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ गोदाम में हम कुरियर बाबू को देखते हैं और ये एक गैंगस्टर होता है। कुरियर बाबू को देखते ही ये लोग उससे पूछने लगते हैं कि हम शिंटो को लेने आए हैं, बताओ वो कहाँ पर है? उसके मोबाइल में तुम्हारे बहुत सारे मिस कॉल आए थे। तो कुरियर बाबू कहता है कि शिंटो तो मर गया है, मैंने ही उसे मारा है, जाओ जो करना है वो कर लो। अब ये बात सुनते ही बिंटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुरियर बाबू ने उसके भाई को मार दिया, ये बात सोचकर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन कुरियर बाबू ठहरा गुंडा और तगड़ा आदमी, वो बिंटो को एक ऐसा घुसा मारता है कि वो दूसरी तरफ जाकर गिरता है। बिंटो फिर से उठकर हमला करने की कोशिश करता है तो कुरियर बाबू उसके ऊपर गन तान देता है। तो ये देखकर उन सभी लोगों की हवा निकल जाती है। आगे वो कहता है कि शिंटो ने मुझसे 15 लाख रुपए लिए थे और अब तक उसने पैसे नहीं लौटाए। अगर कल तक वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर वो तुम्हें जिंदा चाहिए तो जाओ 15 लाख रुपए लेकर आओ, मुझे मेरे पैसे दो और शिंटो को ले जाओ, वरना वो गया काम से। अब दोस्तों ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। वो कार में बैठकर सोचते हुए जाने लगते हैं। ऐश्वर्या कहती है कि हमें ये तो पता चल गया है कि शिंटो कुरियर बाबू के पास है। यहाँ पर बिंटो सब लोगों से अपने भाई को छुड़ाने के लिए पैसे मांगता है। शब्बीर कहता है कि मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए है। हैकर सुरेश कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए है। ऐश्वर्या कहती है कि मेरे पास 1-2 लाख रुपए होंगे।
लेकिन मैं उस हरामी सिंटो के लिए पैसे नहीं दूंगी। बिंटो कहता है कि मेरे पास 15,000 है, पर ये सारे पैसे जोड़कर भी 15 लाख रुपए नहीं बनेंगे। इस पर ऐश्वर्या कहती है कि क्या तुम सभी लोग पागल हो गए हो? अब हमें पता चल ही चुका है कि सिंटो कुरियर बाबू के पास है, उसने उसे किडनैप किया है, तो हम सीधा पुलिस को जाकर पता देते हैं ना, वो हमारी मदद कर देंगे जिससे कि हम सिंटो को छुड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐश्वर्या को क्या पता था कि वो लोग पुलिस के पास मदद मांगने के लिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि बिंटो ने उस पुलिस की गिरने वाली वीडियो जो वायरल कर दी थी। लेकिन फिर भी अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। शबीर और बिंटो इंस्पेक्टर सुरा के पास पहुंचते हैं। बिंटो अंदर कमरे में जाता है तो यहाँ पर इंस्पेक्टर सुरा उसे देखकर हंसने लगता है। फिर वो उसे कुत्ते की एक्टिंग करने के लिए कहता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। अपने भाई को छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर जैसा कहता है बिंटो वैसा ही करता है। यहाँ पर बिंटो की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, लेकिन अपने भाई को वापस लाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब उसकी बेइज्जती वाली वीडियो बनाने के बाद इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर कुरियर बाबू के पास जाता है और उसे थप्पड़ लगाता है। सिंटो कहाँ पर है पूछता है, लेकिन दोस्तों शॉकिंगली यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुरियर बाबू बताता है शिंटो तो मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे इसलिए मैंने इन लोगों से झूठ कहा था। दरअसल 6 महीने पहले मेरे शिंटो से मुलाकात हुई थी, उसने स्टॉक मार्केट से मेरे 2 लाख रुपए के 4 लाख रुपए करके दिए थे, इसलिए उसके कहने पर मैंने उसे 15 लाख रुपए दिए थे। उसने कहा था कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके उसे पैसे डबल करके देगा, लेकिन अब तक वो पैसे लेकर कहीं गायब है। फिर उस रात को मुझे शराब पीकर नशे की हालत में रास्ते से जाता हुआ मिला। और दोस्तों वही 20 तारीख की रात होती है जब शिंटो शब्बीर को ब्रेकअप वाली बात बता रहा था, और शब्बीर जब सुसु करने के लिए गया था तभी शिंटो घर से बाहर निकल गया और कुरियर बाबू उसे अपने गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गया। फिर वो उसे पैसे मांगने लगा, जिस पर शिंटो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो कुरियर बाबू उसे जान से मारने की धमकी देता है। शिंटो कहता है कि हाँ इस गन से मुझे उड़ा दो। अब दरअसल दोस्तों उसने शराब पी ली थी और उसका ब्रेकअप भी हो गया था, इसीलिए वो दुख में और नशे की हालत में कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था। उसे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी, जिस पर कुरियर बाबू भी सोचता है इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं इससे बाद में पैसे ले सकता हूँ। ऐसा सोचकर ये लोग उसे कंटेनर वाले जंक्शन के पास ड्रॉप कर देते हैं। कुरियर बाबू बताता है कि इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब वहाँ से जाते हुए इंस्पेक्टर से कहता है कि ठीक है तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है मैं उसे वेरीफाई करूंगा, अगर इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों कुरियर बाबू की बात सुनकर बिंटो और उसके दोस्त फिर से परेशान हो जाते हैं कि इस बार भी सिंटो उन्हें नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर और ये लोग उस जंक्शन पर जाकर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो रात के सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि कुरियर बाबू सच बोल रहा था, उन लोगों ने उसे उस रात वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। ये जानने के बाद इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि इस जगह से आगे के 1 किलोमीटर में और एक जंक्शन है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि अगर सिंटो उस तरफ गया होगा तो वहाँ पर हमें दिख जाएगा, या फिर उसी रास्ते के दूसरी तरफ एक तालाब है वहाँ पर भी हमें चेक करना होगा कि कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली, कुछ भी हो सकता है। अब उस रास्ते से गई हुई हर एक बड़ी और छोटी गाड़ी का नंबर ये लोग नोट करते हैं और उस लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं उन्हें कॉल करके पूछते हैं क्या उस रात उन्होंने किसी सिंटो को लिफ्ट दी थी। तो बहुत देर बाद कॉल करने के बाद उन्हें एक ट्रक ड्राइवर बताता है कि हाँ सर मैंने एक सिंटो नाम के बंदे को लिफ्ट दी थी, वो बस रोए जा रहा था, मैंने उसे सुबह 5 बजे कुर्ग को छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गया। अब इंस्पेक्टर यही बात उन सभी लोगों को बताता है। बिंटो से कहता है कि तुम्हारा भाई कुर्ग गया है, अब मैं तो ये केस यहाँ से वहाँ के इंस्पेक्टर को ट्रांसफर कर सकता हूँ, तुम्हें वहीं पर जाकर उसे ढूंढना होगा, लेकिन ये रास्ता तो बहुत लंबा है, तुम लोग कैसे जाओगे। तो इंस्पेक्टर को एक आइडिया आता है और वो उन्हें कुरियर बाबू के पास ले जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें भी इन लोगों का साथ देना होगा शिंटो को ढूंढने में, अगर शिंटो मिल गया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब पहले तो कुरियर बाबू मना करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे उसके पिछले एनआरआई केस के बारे में बताता है। अब ये केस याद दिलाने की वजह से कुरियर बाबू मान जाता है, क्योंकि वो दोबारा पिछले केस में फंसना नहीं चाहता था। वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सभी लोग मिलकर शिंटो को ढूंढने के लिए कुर्ग जाने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उन लोगों को रात हो जाती है। यहाँ पर हम हैकर सूरज को देखते हैं, वो अपने लैपटॉप में कुछ पता कर रहा होता है। तभी अचानक उससे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने सिंटो का इंस्टाग्राम हैक करके देख लिया है, उसके फ्रेंड लिस्ट में ऐश्वर्या बोपन्ना नाम की एक लड़की है। शिंटो ने उसके हर एक पोस्ट पर लाइक और कमेंट किया है, उसके साथ प्यार भरी चैटिंग भी है, और ये हमारे साथ ही है वो ऐश्वर्या नहीं बल्कि ऐश्वर्या बोपन्ना है जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर उसकी भी प्रोफाइल चेक की है, तो पता चला कि कल और परसों उसकी शादी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई शिंटो उस शादी को रोकने के लिए यहाँ पर आया होगा, लेकिन वो शादी तो विराजपेट में होने वाली है। अब बिंटो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई ऐसा भी कर सकता है, नहीं वो तो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। शबीर कहता है कि हमें भी पहले यही लगता था, लेकिन अभी तुम्हारे भाई के बारे में बहुत ही शॉकिंग बातें पता चल रही है, तो हो सकता है कि ये भी बात सच हो, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर विराजपेट उस ऐश्वर्या बोपन्ना के घर पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है ऐश्वर्या बोपन्ना के पिता से। उसके पिता के पूछने पर ये लोग बताते हैं कि
कि हम ऐश्वर्या के दोस्त हैं। और दोस्तों ये ऐश्वर्या उस लड़की से जाकर बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होगा कि शिंटो कहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर हम उस रईस लड़के आशीष बोपन्ना को देखते हैं और दरअसल ये उस ऐश्वर्या का भाई होता है। अब उस लड़की से बात करने के बाद ऐश्वर्या नीचे आकर इन लोगों को बताती है कि उस लड़की ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसने और शिंटो ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और इसी बीच उन दोनों में प्यार हो गया, लेकिन फिर आगे बिजनेस में लॉस होने की वजह से ऐश्वर्या ने शिंटो के साथ ब्रेकअप कर लिया और वो 2 साल पढ़ाई करने के लिए फॉरेन चली गई। अब फिलहाल उसकी अमीर लड़के से शादी तय हुई है, इसलिए वो यहाँ पर शादी करने के लिए आई हुई है। और यहाँ पर आने के बाद शिंटो ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी शादी बिगाड़ देगा। उस लड़की ने ऐश्वर्या से कहा, तुम शिंटो के दोस्त हो ना, तो प्लीज ये शादी तोड़ने के लिए शिंटो को मत कहो, शिंटो को रोको, उससे कहो कि मुझे भूल जाए, वरना मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है, वो उसे मार डालेगा। अब दोस्तों ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उस लड़की का भाई आशीष बोपन्ना वहाँ से गुजरता है। अब आशीष को देखकर बिंटो को कुछ याद आता है कि वो और उसके दोस्त पार्टी करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर ये लड़का आकर हंगामा कर रहा था और बिंटो ने इसकी वीडियो निकाल ली थी। अब ये दोबारा उस वीडियो को ध्यान से देखता है तो उससे अपना भाई शिंटो उस वीडियो में दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों शिंटो इसी ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप हुआ था उसके बारे में बात कर रहा था और वो उस पार्टी में उस ऐश्वर्या बोपन्ना के भाई आशीष बोपन्ना को मारने के लिए यहाँ पर आया था, पर शायद वो नशे में होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया और उस लड़की के भाई इस आशीष बोपन्ना ने ही शिंटो के साथ कुछ किया होगा, शायद उसे बंदी बनाकर रखा होगा। अब ये बात जानने के बाद बिंटो साइड में जाकर रोने लगता है कि उसके भाई को इतने खतरनाक लोगों ने पकड़ लिया है, क्योंकि ये तो एक गुंडे परिवार का खानदान होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर शबीर उसे हौसला देता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब लोग मिलकर शिंटो को वापस लाएंगे। अब यहाँ पर उस लड़की ऐश्वर्या बोपन्ना के पिता इन सब लोगों से कहते हैं कि अब तुम लोग मेरी बेटी के दोस्त हो, यहाँ पर आए हो, तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजार कर देता हूँ, शादी अटेंड करके ही जाना। वो अपने बेटे आशीष को बुलाता है और इन लोगों के रहने का इंतजाम करने के लिए कहता है। तो आशीष बोपन्ना इन लोगों से मिलता है, ये सभी लोग उसे अपना झूठा नाम बताते हैं, फिर वो उन लोगों को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है। अब यहाँ पर बिंटो और उसके दोस्त उस आशीष बोपन्ना का पीछा करते हैं कि शिंटो के बारे में कुछ पता चल जाए। यहाँ आशीष और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। बिंटो वहाँ पर शराब मांगने के बहाने से जाता है, तभी वो आशीष के फोन में कुछ देख लेता है, मतलब कि उसे उस फोन के अंदर अपने भाई की फोटो दिखाई देती है। अब वो शराब लेकर अपने कमरे में आता है और दोस्तों को बताता है, मेरे भाई शिंटो के बारे में उस आशीष के फोन में कुछ पता चला है, मैंने उसके अंदर शिंटो की फोटो देखी है। अब ये बात सुनकर हैकर सुरेश कहता है कि तुम लोग कैसे भी करके मुझे वो फोन ला कर दो, फिर मैं आगे सब कुछ देख लूंगा, उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। अब ये लोग उस आशीष का मोबाइल चोरी करने का प्लान बनाते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर गाड़ी के ऊपर कुछ गिर जाता है। अब ये बात पता चलने पर आशीष गुस्से में देखने के लिए जाता है और वहाँ पर मौजूद उस वॉचमैन को मारने पीटने लगता है कि गाड़ी की हालत कैसे हुई, तब तुम क्या कर रहे थे। वहीं पर ये लोग कमरे के अंदर आशीष के मोबाइल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मोबाइल तो वहाँ पर था ही नहीं, मोबाइल तो आशीष के पास ही होता है। अब यहाँ बाहर ऐश्वर्या आती है और उसे देखकर आशीष उस वॉचमैन को छोड़ देता है। उन्हें अच्छे से शादी में तैयार होकर आने के लिए कहकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर इनका मोबाइल चोरी करने का प्लान तो फ्लॉप हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं हैकर सुरेश कहता है कि वो आशीष बोपन्ना हमारी ऐश्वर्या पर लट्टू हो चुका है, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे, उस शादी में जाकर मोबाइल को हासिल करेंगे। अब ये लोग शादी में पहुंचते हैं, डांस गाना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर ऐश्वर्या जानबूझकर आशीष से टकरा जाती है और वहाँ पर जो वेटर ड्रिंक लेकर जा रहा होता है वो ड्रिंक ऐश्वर्या के ड्रेस पर गिर जाता है। तो ऐश्वर्या बहाना बनाते हुए कहती है कि आशीष मेरी एक फोटो ले लो और मुझे दिखाओ, मुझे देखना है कि मेरा ड्रेस कितना खराब हुआ है। आशीष अपने मोबाइल में फोटो क्लिक करता है और उसे दिखाता है। ऐश्वर्या फोटो देखने लगती है और इन दोनों को क्लोज आता हुआ देखकर तभी वहाँ पर शबीर आ जाता है। उसे जलन होने लगती है क्योंकि शबीर ऐश्वर्या को लाइक करने लगा था। अब यहाँ पर उसने पार्टी में बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी तो उसे चढ़ गई थी। वो यहाँ पर नशे में आशीष के फोन को छीन लेता है और उसे डांटने लगता है। अब शबीर तो इस मोबाइल को हैकर सुरेश को देना है ये बात भूल चुका था, लेकिन दोस्तों लकीली वहाँ पर बिंटो आकर फोन को ले लेता है। वो तुरंत ही जाकर सुरेश को दे देता है और तब तक यहाँ पर शबीर आशीष को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। यहाँ पर हैकर सुरेश उस फोन को हैक करके उसे ऑन करता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल इस आशीष ने ही शिंटो को किडनैप किया था और उसे अपने फैक्ट्री के अंदर बंद करके रखा था। ये बात पता चलने पर अब उस मोबाइल को ये लोग उस आशीष को दे देते हैं। फिर अपने सभी दोस्तों को इशारों में समझाते हुए बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ पता न चल सके कि ये लोग उस गोडाउन तक जा रहे हैं। अब ये लोग उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सच में शिंटो को यहाँ पर बांध कर रखा गया था। सबसे पहले ये सभी लोग शिंटो को एक एक थप्पड़ मारते हैं क्योंकि शिंटो की वजह से ही इन सब लोगों को इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी और कुछ लोगों को तो शिंटो ने धोखा भी दिया था। लेकिन यहाँ पर बिंटो अपने भाई को सही सलामत देखकर उसके गले लगता है। फिर वो उसे कहता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। शिंटो कहता है कि उस लड़की के लिए कौन आया है, मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था
तो उस लड़की ने इमरजेंसी है ऐसा कहकर मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे और वो 20 लाख रुपए लेकर फौरन चली गई। 2 साल के बाद लौटी है, इसलिए मैं अपने पैसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसके भाई आशीष ने मुझे यहाँ पर मार पीट कर बंदी बनाकर रखा। अब एक लड़की ने शिंटो को चुना लगा दिया। ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलना होगा वरना वो लोग आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इतने में ही आशीष और उसकी गैंग वहाँ पर पहुंच जाती है। आशीष कहता है कि मैं तुम लोगों को अपनी बहन की शादी तोड़ने नहीं दूंगा। इस तरह से अब इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी ये लोग वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। शबीर तुरंत ही लाइट बंद करने के लिए दौड़ता है और ये लोग उस मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारते हैं और खुद जाकर छुप जाते हैं। शबीर जैसे ही फिर से लाइट्स ऑन करता है और वो भी छुप जाता है तो वो सारी मधुमक्खियां आशीष और उसके लोगों को काटने लगती है, जिससे कि उनकी हालत खराब हो जाती है। अब ये सभी लोग जैसे जैसे वहां से भाग निकलते हैं और शादी में पहुंचते हैं, क्योंकि उस ऐश्वर्या से शिंटो को अपने 20 लाख रुपए जो लेने थे। शिंटो ऐश्वर्या के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरे 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम अपने पैसे भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों के बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगी? अगर ये बात मेरे भाई को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब शिंटो ठीक ऐसा कहकर उसके गले लगता है और ये लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि शिंटो ने चालाकी से उस लड़की के गले का डायमंड हार चोरी कर लिया था। अब ये हार तो 20 लाख रुपए के ऊपर का ही होगा। उस हार को वो कुरियर बाबू को दिखाता है, यानी कि अब शिंटो उस हार को बेचकर उन सब लोगों के पैसे लौटाने वाला था। और इस तरह से ये सभी लोग यहाँ पर शिंटो को बचाकर शादी से फरार हो जाते हैं और ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये भागा दौड़ी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।